मुख्यमंत्री जी वो दुर्भाग्य सहयोग करते हैं तो आप लेते कहाँ हैं उनका सहयोग? अब प्रियंका जी महिला भी हैं, उन्होंने बसें भेजी, आपने तो उत्तर प्रदेश पे घुसने ही नहीं दी वो बसें। देखिए, ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और मुझे लगता है इनके जीन्स का हिस्सा बन चुका है। अगर आप देखेंगे बसेज की स्थिति क्या है, उन्होंने हमें पत्र भेजा, हमने उनको सहर्ष स्वीकृति दी। हमने कहा भी बहुत प्रसन्नता है और आप जो है बसेस भेज रहे हैं, इस कार्य को हमारे एसीएस होम देख रहे हैं और आप उनको संपर्क करके मैं उनसे बोल दे रहा हूं कि आप इनकी बसेस की व्यवस्था इनको उपलब्ध करवा दें। हमने उनको इस बात के कहा कि भाई आपके पास बसेस मौजूद हैं तो यहाँ से, चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है, तो लखनऊ में इसकी रिपोर्ट हमें बसेस की व्यवस्था और उनके नंबर सभी उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे हम उनको भेज सकें व्यवस्था में। आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने जो 1000 जो नंबर हमें उपलब्ध कराए थे, उसमें 294 ऐसे थे जिनके पास न तो फिटनेस था, या जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था, या जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं थी। यानी आप भद्दा मजाक कर रहे हैं प्रवासी कामगार और श्रमिकों के साथ। कबाड़ा और खटारा गाड़ियों के माध्यम से आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 67 नंबर ऐसे थे जो न बस थी न थ्री व्हीलर थी। 68 ऐसे थे जिसमें कोई नंबर ही नहीं था, यानी उसके नाम पे न बस थी न ट्रक था, कुछ भी नहीं था। और 31 ऐसे थे जिसमें थ्री व्हीलर के नाम पर रजिस्ट्रेशन था या स्कूटर के नाम पे रजिस्ट्रेशन था। आप भद्दा मजाक कर रहे हैं इस संकट के दौरान भी। इस सब के बावजूद उन्होंने कहा कि गलती हो गई है, हम एक काम करते हैं, बसेस दे रहे हैं। हमारी बसेस खड़ी हैं नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर। तो नोएडा और गाजियाबाद पे हमने कहा बस खड़ी है तो आप एक काम करिए, 12 बजे तक जिलाधिकारी नोएडा और जिलाधिकारी गाजियाबाद के पास इनको वहां पर उपलब्ध करवा दें। लेकिन वहां पर भी ये लोग नहीं उपलब्ध कराए। एक दिन के बाद इन्होंने शाम को 5 बजे कहना शुरू किया कि हमारी बसेस तो आगरा बॉर्डर पर है। आगरा बॉर्डर पर जांच कराई गई तो वहां पर कोई भी बस नहीं थी, वहां पे राजस्थान परिवहन निगम की कुछ बसेस थी। प्रश्न ये होता है कि राजस्थान परिवहन निगम की बसेस क्या कांग्रेस पार्टी की निजी संपत्ति है क्या? क्यों राजस्थान सरकार की संपत्ति है और राजस्थान की जनता का अधिकार उस पर है। दूसरा, कोटा से जब हमें 12,000 छात्रों को अपना लेके आना था, तो 12,000 छात्रों को लाते समय हम लोगों ने, हमें पहले संख्या 4,500 की बताई गई थी, इसलिए हम कम बसेस भेजे थे। लेकिन जब वहां पर हमारी बसेस पहुंची तो उस समय हमें ये जानकारी मिली कि नहीं, छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है और 12,000 से अधिक बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनके लिए बसेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोगों ने राजस्थान सरकार से संपर्क किया था कि आप लोग अपनी बसेज बॉर्डर तक उन्हें छोड़ने की, आगरा और झांसी तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने उस समय अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कुछ बसेस हमें बाद में उपलब्ध कराई, लेकिन उसके भी चार्ज लिए। खासतौर पर पहले तेल का पैसा उन्होंने 19 लाख हमसे लिया और बाद में बस का किराया भी 36 लाख अतिरिक्त लिया। तो स्वाभाविक रूप से आप फ्री के नाम पर जनता को धोखा दे रहे हैं और ये चीजें कतई नहीं स्वीकार की जानी चाहिए, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसलिए आप इस दौरान भी शासकीय कार्य में बाधा पैदा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का समय नहीं, यह एक एक क्षण हमारा महत्वपूर्ण है जनता के लिए और उन प्रवासी कामगारों के लिए जो इस समय इस वेदना से तड़प रहे हैं। तब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे तो स्वाभाविक रूप से फिर हमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी।